दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जब सचिन को छोटा बच्चा समझकर इमरान खान और पाकिस्तान के सारे गेंदबाज धमका रहे थे, धमकी दे रहे थे। कहा 16 साल का बच्चा को अभी तो दूध पीना चाहिए था, अभी तो स्कूल में जाके पढ़ाई करना था, यह क्या क्रिकेट खेलेगा, दम है तो छक्का मारकर दिखाओ। सचिन तेंदुलकर ने कुछ भी नहीं बोला। जब इमरान खान का अपने कोटे का ओवर करने के लिए आए तो सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पर थे। तब जो हुआ वह आप सभी क्रिकेट फैंस जान के हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक न्यूज के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बचपन का एक बहुत ही प्यारा और यादगार सॉन्ग गाना है कि छोटा बच्चा जान के मुझको आंख न दिखाना रे। जब सचिन महज 16 साल के थे तो उन कुछ ऐसे ही छोटा बच्चा समझकर पाकिस्तान आंख दिखाकर सचिन का मजाक उड़ा रहे थे। कोई बैनर में लिख रहा था कि दूध पीता बच्चा पहले स्कूल जाके पढ़ाई करो, तो कोई सचिन के छोटे उम्र को देखकर उन पर तरस खाते हुए यह बोल रहा था कि बेचारा कहाँ आके फंस गया है, खुदा जाने पाकिस्तान गेंदबाज इस बच्चे का क्या हाल करेंगे। लेकिन जब 16 साल के इस बच्चे ने पाकिस्तान पर धावा बोला था तो छोटी सी उम्र में ही सचिन ने दे दिया था पाकिस्तान को ऐसा दर्द जिसे दर्द से तिलमिला उठा था पूरा पाकिस्तान। और 16 साल के सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मचा दिया था गदर। पाकिस्तान में खलबली मचा देने वाले सचिन तेंदुलकर की इस तबाही वाली पारी का पूरा हाइलाइट्स वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले द मास्टर ब्लास्टर सचिन सर के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी क्रिकेट फैन से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करना न भूले और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक रोमांचक और यादगार मैच का वीडियो लगातार सिर्फ आपके लिए लेके आते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में धमाल मचा देने वाली नन्हे सचिन की इस यादगार कहानी को शुरू करते हैं। ये क्रिकेट का वह दौर था जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार से दहशत का सैलाब ला रहे थे। तब क्रिकेट के मैदान पर तेज गेंदबाज का राज चला करता था जो बल्लेबाज के लिए काल बने हुए थे। लेकिन तभी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री होती है स्पिन गेंदबाज की। पाकिस्तान की गलियों से निकलकर एक गेंदबाज जो गेंद को घुमाने की महारत हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचाने लगा था और जिसकी घूमती हुई गेंद पलक झपकते ही किसी भी बल्लेबाज का स्टंप उखाड़ देती थी, उस बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा देती थी। तो क्रिकेट का यह जादूगर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान गेंदबाज अब्दुल कादिर थे। और यह वही अब्दुल कादिर थे जिनको दुनिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने अपना गुरु मान लिया था और इनकी गेंदबाजी से प्रेरित होकर ही मुथैया मुरलीधरन ने भी अब्दुल कादिर की राह पर चलना शुरू कर दिया था। अब्दुल कादिर गांगुली के वह बेताज बादशाह थे जो ओवर की 6 गेंद को कुछ अलग ही अंदाज में घुमाने की काबिलियत रखते थे और इसी काबिलियत के दम पर वह दुनिया के बड़े बड़े से बल्लेबाज के नाक में दम किया करते थे। यही कारण था कि
तब अब्दुल कादिर का घमंड भी 7वें आसमान पर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड उतना ही करो जितना जायज हो। अरे घमंड तो रावण को भी अपने सोने की लंका पर बहुत था, जिसे राख में बदलते देर नहीं लगी थी। और तब अपने घमंड के इस नशे में चूर अब्दुल कादिर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और उनकी यह गलती बस एक झटके में ही उनके बने बनाए नाम और शोहरत को तबाह और बर्बाद कर जाती है। जिस तबाही करने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि महज 16 साल का एक बच्चा था, जिसे पाकिस्तान स्कूल जाता बच्चा समझ रहे थे। वह उनका बाप बनने के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर अपना कदम रख चुका था, जहां सचिन का टेस्ट डेब्यू भी होने वाला था। और 4 मैच की उसी टेस्ट सीरीज में ही सचिन ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज को ध्वस्त करते हुए पूरे पाकिस्तान में हड़कंप तहलका मचा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की असली तबाही तो अभी बाकी थी, क्योंकि टेस्ट के बाद वनडे मैच की बारी थी। तारीख 16 दिसंबर 1989 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच पाकिस्तान के पेशावर में खेले जाना था। और इसी मैच से सचिन ओडीआई में भी डेब्यू करने वाले थे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही मैदान पर मूसलाधार बारिश का आमना सामना होता है, जो लगभग 4 घंटे तक खेल में बाधा बनी मैदान पर डटा रहा। इसके बावजूद पूरा का पूरा स्टेडियम अभी तक खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि हर कोई आज इस मैच को देखकर ही घर वापस जाना चाहता था। और अंतिम में फिर यह फैसला किया जाता है कि 20-20 ओवर का मैच करा दिया जाए। हालांकि क्रिकेट का यह वह दौर था जहां T20 का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं हुआ करता था, इसलिए बेशक इस मैच का मजा भी अपने हद को पार कर जाने वाला था। फिर टॉस के लिए सिक्का उछल जाता है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 157 रन ठोक डाले थे। और तब 90 के दशक में जहां 50 ओवर के खेल में 200 से 250 रन किसी भी मैच को जीतने के लिए बहुत ही काफ़ी हुआ करता था, ऐसे में सिर्फ 20 ओवर में 158 रन का टारगेट भारत के सामने रखा। पाकिस्तान अपनी जीत को लगभग तय मान चुका था, लेकिन लहरों को शांत देखकर यह मत समझ लेना कि समुद्र में रवानी नहीं है। अभी तो लहरों का शांत देखकर यह मत समझ लेना कि समुंदर में रवानी नहीं है, और उठेगा तो तूफान बनकर ही उठेगा। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने आग उगलना पहले ओवर से ही शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ अब्दुल कादिर ने भी भारतीय बल्लेबाज को पूरी तरह से दबाव बनाकर रखा था, जिसका खामियाजा यह होता है कि 15 ओवर की समाप्ति तक भारत ने अपने 3 विकेट खोकर मात्र 87 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। लेकिन फिर मैदान पर एंट्री होता है 16 साल के उस बच्चे की, और जब सचिन बल्लेबाजी के लिए मैदान की ओर आगे बढ़ रहे थे तो पाकिस्तान दर्शकों ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर दिखाया, जिसमें लिखा था कि दूध पीता बच्चा घर जाकर दूध पी। लेकिन उन्हें नासमझ लोगों को यह भला कौन समझाता कि जिसे वह बच्चा समझ रहे थे, अगले कुछ ही मिनट में वह पाकिस्तान का बाप बनकर धारण कर लेने वाला था। यहाँ से आखिरी बचे 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, जो कि टीम इंडिया के लिए अब असंभव सा लक्ष्य बन चुका था। यह
कारण था कि दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे श्रीकांत ने भी अभी तक इस मैच में अपनी हार का कबूल कर लिया था और उन्होंने सचिन से कहा कि इस मैच को तो हम लोग हार चुके हैं, तुम बस अगले मैच के लिए प्रैक्टिस करो। फिर पारी का आगाज 16 ओवर शुरू होता है, जहां पहली ही गेंद पर सचिन ने बॉल पे करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अगली बॉल पर सचिन ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड उठाकर मैदान के बाहर निकाले। तीर की तरह गेंद सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर जा पहुंची और तब जब गेंदबाजी कर रहे थे मुश्ताक कुछ समझ पाते उससे पहले ही सचिन ने अगली ही गेंद पर बैक टू बैक दूसरा मुश्ताक के खाते में लंबा छक्का जड़ दिया था। 3 गेंद में 16 रन आ चुके थे और महज 3 गेंद के खेल में ही सचिन ने पूरे पाकिस्तान खेमे में सनसनी परोस दिया था। मुश्ताक अहमद की इस कुटाई को देखकर अब्दुल कादिर से रहा नहीं जाता। अब्दुल कादिर के अंदर का पाकिस्तान अब जाग चुका था और उसने भी सचिन के पास आकर धमकी भरे अंदाज में कहा कि दम है तो मुझे छक्का मारकर दिखाओ। अब्दुल कादिर का यह धमकी सचिन को क्रोध से भर चुका था और अब तो अब्दुल कादिर वे परवल की ऐसी गाज गिरने वाली थी कि जो कि उसके कैरियर को ही निस्तेनाबूद और तबाह कर देने वाली थी। अब्दुल कादिर का वह ओवर शुरू होता है जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है, लेकिन तब तक सचिन ने 2 रन पूरे कर लिए थे। सचिन कादिर की दूसरी गेंद पर सचिन ने एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और लॉग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का, बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया। सचिन ने कादिर को करारा जवाब देते हुए दिखा दिया था, लेकिन जो आगे कादिर ने सचिन के दिल में लगाई थी उसका हिसाब तो अभी बाकी था। इसीलिए सचिन ने कादिर को आड़े हाथ में लेते हुए फिर से गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद को रॉकेट बनाकर 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली जाती है। 2 गेंद में 2 गगन चूमती हुई छक्का कादिर को पूरी तरह से तिलमिला उठा था, लेकिन अभी तो कादिर के ओवर की 3 गेंद आनी बाकी थी, जहां अगली ही गेंद पर सचिन का एक और हवाई फायर और इसी के साथ यह हैट्रिक सचिन ने कादिर के खाते में दर्ज करा दिया था। खुद को दुनिया का सबसे महान स्पिनर समझने वाले कादिर को महज 16 साल के युवा सचिन ने 4 गेंद में 20 रन ठोक डाले थे। वहीं कादिर की 5वीं गेंद को भी सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और इस बार भी गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए गिरती है, जिस पाकिस्तान दर्शक दूध पीता बच्चा समझ रहे थे। अब उनके मुंह को सचिन ने इस तरह से बंद कर दिया था जैसे मानो पूरी पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। अब बारी कादिर के ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां सचिन ने इस बार लेग साइड पे मारना चाहते थे। हालांकि इस बार गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई थी, साथ ही कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन तब तक 2 रन और फिर ओवर थ्रो के रूप में यह तीसरा रन सचिन ने पूरा करते हुए कादिर के उस ओवर में पूरे के पूरे 27 रन ठोक डाले थे। हालांकि आखिरी में टीम इंडिया इस मैच को 4 रनों से हार जाती है, लेकिन जिस तरह से 16 साल के युवा सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाया था, उस पारी ने पूरे दुनिया को सचिन का
अपना दीवाना बना दिया था, तो कादिर के घमंड को निस्ते नाबूद कर देने वाले सचिन की उस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो पे अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।